चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम काला सारघाट के दलदल की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली लोककथा को डिकोड करेंगे। आखिर इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच क्या है? इसके पीछे के तंत्र और पौराणिक कथाओं को हम इस तरह समझेंगे कि इंसानी दिमाग और हमारे सबसे गहरे खौफ के बीच का कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाएगा। मेरे पास आओ, मैं फंसा हुआ हूं, मेरी मदद करो। ये शब्द सुनने में किसी की मदद की गुहार लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में ये वो भयानक धोखा था जिसने सबसे पहले बाबूलाल और फिर गौरी और कार्तिक को उस खतरनाक काले कीचड़ में खींच लिया। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिसने हमारी आज की पूरी जांच और इस डरावनी घटना की नींव रखी। समझ लीजिए, इसी एक छलावे ने सारी तबाही की शुरुआत की। भाग 1, दलदल का रहस्य। तो कहानी शुरू होती है एक खौफनाक गुमशुदगी से। बाबूलाल नाम का एक शख्स रात में शॉर्टकट लेने के चक्कर में अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने के लिए दिन के उजाले में दलदल तक पहुंचते हैं तो उन्हें बाबूलाल तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ बेहद डरावने सुराख जरूर मिलते हैं। किनारे पर एक टूटी हुई नाव, फटे हुए कपड़े, बिखरी हुई सफेद लकड़ियां और एक पेड़ पर टंगी बाबूलाल की टोपी। ये बिखरे हुए निशान इस बात का पक्का सबूत थे कि खतरा सिर्फ ख्यालों में नहीं बल्कि बिल्कुल असली है। सच कहूं तो इन निशानों को देखकर खोज दल इतना घबरा गया कि किसी की भी उस गहरे कीचड़ में कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। भाग 2, राक्षस कैसे शिकार करता है। अब जरा सोचिए, जब रघुनाथ, गौरी और कार्तिक रात के घने अंधेरे में वहां छुपकर जाते हैं, तब इस जीव के शिकार करने का असली तरीका सामने आता है। ये सीधा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। गांव की लोक कथाओं के मुताबिक इस जीव को बाघ कहा जाता है, और ध्यान रहे, ये कोई आम जंगली जानवर नहीं है। ये काले जादू से पैदा हुआ, काले कीचड़ और मलबे से बना एक ऐसा जीव है जो अपना रूप बदल सकता है। इसका अपना कोई चेहरा नहीं है। इसके पास सिर्फ कीचड़ की एक झिल्ली है और आंखों की जगह 2 चमकते हुए हरे गड्ढे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जीव की सबसे डरावनी बात यह थी कि इसने हर इंसान को मानसिक रूप से एकदम अकेला कर दिया। इसने हर किसी के दिमाग में उनके सबसे करीबी इंसान की संकट में फंसी हुई आवाज का भ्रम पैदा किया। गौरी को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, कार्तिक को अपने मरते हुए पिता की पुकार सुनाई दी, और रघुनाथ को लगा जैसे उसका बचपन का दोस्त मदद मांग रहा हो। बाघ ने सीधा उनकी भावनाओं पर, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर एकदम सटीक वार किया। यहां सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का भारी अंतर। गौरी और कार्तिक पूरी तरह से सम्मोहित और भावनात्मक रूप से टूट चुके थे और इसलिए वो आसानी से शिकार बन गए। लेकिन रघुनाथ के इरादे एकदम शुद्ध थे। वो पूरी तरह से अलर्ट था और उसमें कोई स्वार्थी लालच नहीं था। यही वो इकलौती वजह थी जिसने रघुनाथ की जान बचा ली, जबकि बाकी लोग उस भयानक दलदल में नीचे खींच लिए गए। भाग 3, बागुलन की उत्पत्ति। अब इस खतरे की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग और रक्षक माधवराव के जरिए हमें पता चलता है कि आखिर ये बाघ पैदा कहां से हुआ। ये दरअसल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अंधेरे के रास्ते पर बहुत आगे निकल गया था। सदियों पहले बागुलन नाम का एक सेवक, जिसे तंत्र मंत्र का अभ्यास करने भेजा गया था, वो अमर होने की चाह में खूनी अनुष्ठान करने लगा। जब गांव वालों को इस भयानक सच का पता चला तो उन्होंने उसे उसी दलदल में जिंदा दफन कर दिया, और उसी खौफनाक अंत के बाद वो एक श्रापित बाघ में बदल गया। यानी एक इंसान ही वो खूंखार राक्षस बन गया जो आज उस दलदल में भटक रहा है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 100। ये एक बेहद खास और डरावना आंकड़ा है। अमर होने के लिए बागुलन को ठीक 100 पवित्र आत्माओं की बलि चाहिए थी। ये उसका वो अधूरा अनुष्ठान है जिसे पूरा करने के लिए वो आज भी श्राप के रूप में उस काले कीचड़ में शिकार कर रहा है। लोक कथाएं हमें साफ बताती हैं कि ये राक्षस हमेशा से इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाता आया है। जब वो इंसान था, एक तांत्रिक था, तब भी वो गरीबों को उनके दुख दूर करने का झूठा लालच देकर फंसाता था। फिर रात के अंधेरे में चुपके से उनकी बलि देता था और उनकी आत्माओं को उसी गहरे कीचड़ में हमेशा के लिए कैद कर देता था। सच कहूं तो उसका ये खौफनाक पैटर्न सदियों पुराना है और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। भाग 4, बंधन अनुष्ठान। क्योंकि ये जीव अब कोई जिंदा प्राणी नहीं रहा बल्कि एक श्राप बन चुका है, इसलिए इसे किसी भी हथियार से मारा नहीं जा सकता। इस श्राप को बांधने का एक बेहद सख्त नियम था। ये अनुष्ठान करने वाला इंसान एक अधूरा शिकार होना चाहिए,
मतलब कोई ऐसा जिसे बाघ ने छुआ तो हो लेकिन निगल ना पाया हो। यही वजह थी कि सिर्फ रघुनाथ ही इस बंधन अनुष्ठान को करने के काबिल था, क्योंकि वो उस रात वहां से बच निकलने में कामयाब रहा था। इस जीव को उसी के जन्मस्थान पर बांधने के लिए कुछ बेहद खास और जादुई मापदंड थे। अमावस्या की रात को दलदल के चारों कोनों से मिट्टी इकट्ठा करना, राख और लाल धागे से एक सुरक्षा घेरा बनाना और ठीक आधी रात को बीच में रक्त की 3 बूंदें अर्पित करना। ये कोई आम पूजा नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सटीक और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया थी जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती कोई शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती थी। अनुष्ठान करने वाले के मन में कोई डर, कोई गुस्सा या कोई लालच नहीं होना चाहिए। बस मन की 100% पवित्रता जरूरी थी। इस अनुष्ठान में गजब की मनोवैज्ञानिक धैर्य की जरूरत थी, क्योंकि ध्यान में हल्की सी भी चूक होती तो वो सुरक्षा घेरा टूट जाता और बाघ पूरी तरह हावी हो जाता। मुझे आत्माएं चाहिए, मेरी भटकी हुई आत्माओं के लिए। ये वो खौफनाक पल था जहां वो राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आया। रघुनाथ का ध्यान भटकाने के लिए बाघ ने बाबूलाल, गौरी और कार्तिक के चुराए हुए चेहरों का इस्तेमाल किया और कीचड़ के अंदर से चीख कर कहा कि उसे और आत्माएं चाहिए। ये सच में किसी बुरे सपने जैसा था। भाग 5, एक मंडराता श्राप। तमाम मुश्किलों और खौफ के बावजूद अनुष्ठान सफल रहा और बाघे को उसी के भंवर में नीचे खींच लिया गया। लेकिन रुकिए, ये लोक कथा एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ खत्म होती है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। बाघा भले ही बंद गया हो, लेकिन वो श्राप अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ सोया हुआ है। वो दलदल आज भी एक निषिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि इंसान के अंदर का डर, लालच और अकेलापन एक तरह के सिग्नल का काम करते हैं, और यही भावनाएं उस सोए हुए श्राप को कभी भी फिर से जगा सकती हैं। ये पूरी कहानी अंत में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि इस लोक कथा का कितना हिस्सा वाकई एक राक्षस के बारे में है और कितना हिस्सा खुद इंसानी फितरत का आईना है। जब तक इंसानों में लालच और डर जैसी कमजोरियां मौजूद हैं, क्या उस बुराई को सचमुच हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। खैर, इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।